नमस्कार, नो योर वैक्सीन सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में हमने बताया था कि टीके सुरक्षित रखें, सिर्फ आपको ही नहीं, आपके परिवार को भी, आपके समाज को भी। कैसे? आइए देखें। वैक्सीन आपको कैसे बचाती हैं? इम्यूनिटी प्रदान करके, और समाज को हर्ड इम्यूनिटी के माध्यम से। आज हम हर्ड इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे, जो पिछले 1.5 साल से चल रहे कोविड पैंडेमिक के कारण काफी चर्चा में भी है। हर्ड इम्यूनिटी तब होती है जब किसी समुदाय का एक बड़ा हिस्सा किसी बीमारी से प्रतिरक्षित यानी इम्यून हो जाता है। इससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाती है। नतीजन पूरा समुदाय सुरक्षित हो जाता है, न कि केवल वे जो इम्यून हैं। आइए इसे समझें। किसी एक रोगी के संपर्क में आने पर कितने अन्य लोग उस रोग से संक्रमित हो सकते हैं, उसे मूल प्रजनन संख्या यानी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर या R0 कहा जाता है। प्रत्येक रोग के लिए यह नंबर भिन्न होता है। एक से अधिक R0 होने का मतलब है कि एक व्यक्ति कई अन्य व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। R0 जितना ज्यादा होगा, बीमारी उतनी ही अधिक संक्रामक होगी। वैज्ञानिक प्रमाण के अनुसार खसरे यानी मीजल्स से पीड़ित एक व्यक्ति 12 से 18 अन्य व्यक्तियों को, जबकि फ्लू से पीड़ित एक व्यक्ति लगभग 1 से 4 व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। जैसे यहाँ पर R0 2 है, इसका मतलब यह एक संक्रमित व्यक्ति 2 लोगों को इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकता है, और फिर इन 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस तरह जब समुदाय में कोई भी रोग से प्रतिरक्षित नहीं होता है, संक्रमण तेजी से एक्सपोनेंशियली फैलता है। लेकिन अगर इसी समुदाय में कुछ लोग इम्यून यानी प्रतिरक्षित हो जाएं, तो संचरण की श्रृंखला यानी चेन ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन टूट जाती है। जैसे कि ये हरे रंग का व्यक्ति इम्यून है, इम्यूनिटी होने के कारण यह आगे 2 लोगों को संक्रमित नहीं करेगा। इस प्रकार संक्रमित लोगों की संख्या कम होती जाएगी और बीमारी कम फैलेगी। जब पॉपुलेशन में कई लोग वायरस या बैक्टीरिया से सुरक्षित हो जाते हैं, तो किसी बीमारी का फैलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि संक्रमित होने के लिए अति संवेदनशील या फिर ससेप्टेबल लोग बहुत कम रह जाते हैं। इसी को कहा जाता है हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए जितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को इम्यून किया जाना चाहिए, उसे हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड कहा जाता है, और यह हर बीमारी के लिए अलग होती है। हर्ड इम्यूनिटी उन लोगों की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिन्हें टीका नहीं लगाया जा सकता। इनमें वे बच्चे शामिल हैं जो टीकाकरण के लिए बहुत छोटे हैं, कमजोर एवं इम्यून सिस्टम की समस्याओं वाले लोग, और वे जो टीके प्राप्त करने के लिए बहुत बीमार हैं, जैसे कि कुछ कैंसर रोगी। यहाँ ये लोग सुरक्षित हैं क्योंकि वे प्रतिरक्षात्मक यानी इम्यून लोगों से घिरे हुए हैं, जो कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट नहीं कर सकते। इस प्रकार हर्ड इम्यूनिटी समाज के सबसे कमजोर लोगों को भी रक्षा करने में सक्षम है। हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए कितने लोगों को इम्यून किया जाना चाहिए, यानी हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड कितनी होनी चाहिए, इसके लिए साइंटिस्ट एक मैथमेटिकल मॉडल यूज करते हैं, जो कि बीमारी के R0 यानी बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर पर डिपेंड करता है। जैसे कि फ्लू का R0 2 है। यह अनुमान लगाया गया है कि फ्लू के प्रसार को रोकने के लिए 50% आबादी को इम्यून होना चाहिए। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार कोरोना वायरस का R0 3 से 4 के बीच में है, यानी एक संक्रमित व्यक्ति आगे 3 से 4 लोगों को संक्रमित कर सकता है। यह अनुमान लगाया गया है कि कोविड के प्रसार को रोकने के लिए लगभग 70 से 80% आबादी को इम्यून होना पड़ेगा। इसी प्रकार मीजल्स के प्रसार को रोकने के लिए 95% आबादी को इम्यून होना चाहिए। जितना ज्यादा बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर, उतनी ही ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड। जब कोई बीमारी अत्यधिक संक्रामक होती है, तो उसे फैलने से रोकने के लिए यह जरूरी है कि पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा मात्रा में लोग इम्यून हो। अब ये देखते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी कैसे विकसित होती है। हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के 2 रास्ते होते हैं। पहला, मास नेचुरल इन्फेक्शन,
हर्ड इम्यूनिटी तब हासिल की जा सकती है जब आबादी में पर्याप्त लोग बीमारी से रिकवर हो चुके हों और भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन के खिलाफ सुरक्षात्मक एंटीबॉडीज विकसित कर चुके हों। लेकिन इस तरह कई लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं, कई लोगों की मृत्यु हो सकती है और विश्व भर में आर्थिक नुकसान भी काफी हो सकता है। हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने का दूसरा रास्ता है मास वैक्सीनेशन या फिर टीकाकरण। हर्ड इम्यूनिटी तब भी हासिल की जा सकती है जब पर्याप्त लोगों को किसी बीमारी के खिलाफ टीका यानी वैक्सीन लगाया गया हो। वैक्सीनेशन से आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज का विकास होता है जो कि भविष्य में संक्रमण से लड़ने में आपकी मदद करती है। नेचुरल इन्फेक्शन के विपरीत टीके आपको बीमारी और उससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस के बिना ही इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने का ये सबसे सुरक्षित रास्ता है। वैक्सीन्स की मदद से चेचक, पोलियो, डिप्थीरिया, रुबेला और कई अन्य संक्रामक रोगों को सफलतापूर्वक पहले भी नियंत्रित किया गया है। भारत में यह अनुमान लगाया गया है कि 80% हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए लगभग 70 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन्स देनी होंगी। इसका मतलब होगा प्रतिदिन 93 लाख टीकाकरण। कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि हर्ड इम्यूनिटी उनकी रक्षा करेगी, तो उन्हें टीकाकरण की आवश्यकता क्यों? इसमें हमें दो बातें समझनी है। सबसे पहले टिटनेस जैसी बीमारियां हैं जहां सिर्फ टीकाकरण ही आपकी मदद कर सकता है। हर्ड इम्यूनिटी उन बीमारियों के लिए लागू नहीं है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकती। दूसरी बात, अगर हर कोई ऐसा सोचने लगे तो अंततः लोग वैक्सीन लेना बंद कर देते हैं और हर्ड इम्यूनिटी धीरे धीरे कम हो जाती है। इससे पूरी आबादी फिर से बीमारी की चपेट में आ सकती है। यूनाइटेड स्टेट्स में पहले भी इसी कारण खसरा और काली खांसी जैसे रोगों का आउटब्रेक हुआ है। आशा करते हैं अब आप समझ गए होंगे कि टीके सिर्फ आपकी ही नहीं, आपके परिवार और समाज की भी सुरक्षा करते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम टीकों और उनसे संबंधित कई विषयों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मिलते हैं मंडे रात 9:30 बजे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।